हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं श्याम सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूँ 3S नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो वर्ड्स थे उसके बारे में समझा था, ठीक है, कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, ठीक है, कि सेल क्या होती है, सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल, आज का अपना टॉपिक रहेगा सेल, ठीक है, कि सेल क्या होती है, व्हाट इज द सेल, ठीक। तो फ्रेंड, सेल के अपन डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या है, हमारी जो बॉडी है, उसकी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चरल मतलब हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में कहाँ से होता है, एक सिंगल सेल से होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड फंक्शनल, ठीक है, एंड फंक्शनल मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो सबसे पहले किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से, फिर बाद में टिश्यू से, फिर बाद में वो ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे जो सेल्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। अब आगे बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो हिस्ट्री थी, जैसे सबसे पहले जो सेल है, सेल की डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, तो ये नाम आता है रॉबर्ट हुक, ठीक है, कि फर्स्ट डिस्कवर बाय, इसके द्वारा डिस्कवर की गई थी सेल, रॉबर्ट हुक, इन किसमें, इन कॉर्क, ठीक है, कॉर्क के अंदर, ठीक है। कॉर्क क्या होती है, एक डेड से डेड एरिया है, ठीक है, प्लांट्स का, ठीक है, जो जैसे अपन बोलते हैं ना छाल, ठीक है, छाल होती है वहाँ पे। जो रॉबर्ट हुक थे उसने माइक्रोस्कोपिक द्वारा एक स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, जो उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया उन्होंने सेल, ठीक है। वो कब किया था, 1665 में, ठीक है फ्रेंड्स, कब किया था उन्होंने, 1665 में। उसके बाद ये तो रॉबर्ट हुक थे, ये जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो कॉर्क में देखा था, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर देखी थी कॉर्क में, वो कैसी थी, डेड, ठीक है, वो कैसी थी, डेड, ठीक है। अब जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो जो सेल देखी थी, वो स्ट्रक्चर देखी थी, वो कैसी थी, डेड, ठीक है। अब बात करें कि जो लाइव सेल थी, ठीक है, लाइव सेल थी उसकी डिस्कवरी किसने की है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व लाइव सेल किसके द्वारा, एटोन एटोन वॉन लीवेनहॉक, एटोन वॉन लीवेनहॉक ने लाइव सेल थी उसकी डिस्कवरी की थी, या सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया था, मतलब उसने देखा था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में और वो किस में देखे थे, एल्गी, एल्गी के अंदर, एल्गी कहाँ पे, वाटर के अंदर, ठीक है, एल्गी इन वाटर, जो अब एल्गी मतलब होता है शैवाल, ठीक है, मतलब जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, उन्होंने 1674 में, कब, 1674 में, जो एल्गी थे, ठीक है, एल्गी है जो वाटर में पाए जाते हैं, जैसे आप उसको शैवाल बोलते हो, ठीक है, उनमें उन्होंने एक लाइव सेल की स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन ने बात की है कि ये क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, मतलब इस एक हमारी बॉडी है उसकी किस प्रकार स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस प्रकार स्ट्रक्चर है, तो इसमें सेल का क्या रोल होता है, क्योंकि सेल क्या है, हमारी जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, क्योंकि एक सेल है, सेल के बाद में सेल है वो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, उसके बाद में सेल्स आपस में मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑर्गन आपस में मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और लास्ट में सभी सिस्टम मिलके हमारी जो बॉडी है उसका एक फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अपन समझते हैं।
जैसे हमने बोला है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, कि सबसे पहले हमारी जो सेल है, सेल क्या है कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। सेल क्या है हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट, सॉरी सेल क्या है हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। सेल क्या होती है हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सिंगल सेल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है सेल है। अब इसके बाद में, ठीक है, अब बहुत सी सेल मिलके, ठीक है, जैसे ये सेल है, ये सेल मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का, किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यूज का, ठीक है फ्रेंड्स। टिश्यूज आके, टिश्यू है आगे चल के, जब टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का, किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का, ठीक है। जैसे ऑर्गन का अपन बात करके एक स्पेसिफिक ऑर्गन का नाम ले, जैसे स्टोमच है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें स्टोमच, इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये क्या है हमारा ऑर्गन है, ये ऑर्गन किससे मिलकर बना हुआ है, टिश्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ऑर्गन है, ऑर्गन आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक सिस्टम का, किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिस्टम का, ठीक है। जैसे स्टोमच है, ठीक है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, लेरिंग्स है, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, जैसे एग्जांपल लेते हैं जीआईटी, ठीक है, ये सब क्या है जो ऑर्गन बोले अभी, ठीक है, स्टोमच है, पेनक्रियाज है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब किसके ऑर्गन है, जीआईटी सिस्टम के, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑर्गन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक सिस्टम का, ठीक है फ्रेंड्स। और सिस्टम मिलके, ठीक है, और सिस्टम मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक बॉडी का, एक हमारी कंप्लीट बॉडी है उसका फॉर्मेशन करते हैं सभी सिस्टम मिलके, ठीक है, कंप्लीट बॉडी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन ने लिया सबसे पहले जीआईटी हो गया, ठीक है, जीआईटी हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, मोस्ट ऑफ हमारे जो सिस्टम है, ठीक है, सिंगल सिस्टम एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। मोस्ट जो लगभग सभी सिस्टम है वो मिलके हमारी जो बॉडी है उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बॉडी, तभी इस हमारी जो सेल है उसको क्या बोल रहा है, एक स्ट्रक्चर यूनिट बोलते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल होती है, ठीक है, सिंगल सेल है, सेल आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का, ठीक है फ्रेंड्स। टिश्यू आपस में मिलके, ठीक है, बहुत से टिश्यू मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का, ठीक है, ऑर्गन आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिस्टम का, और लास्ट में बहुत से सिस्टम मिलके, ठीक है, मोस्ट ऑफ 11 सिस्टम है, ठीक है, और 11 सिस्टम मिलके हमारी जो कंप्लीट बॉडी है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए हमारी जो सेल है उसको क्या बोला है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, कि ये सेल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और जो सेल है वो कौन कौन से जो ऑर्गेनल्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे ये देखिए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, कि एक सेल है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं इस डायग्राम में। ये हमारा क्या है, फिगर ऑफ सेल, किसका स्ट्रक्चर है, सेल का, ठीक है। ये क्या है हमारे
जो सेल है उसका ये डायग्राम है सामने। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि एक तो इसका जो सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में है वो क्या है, इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और एक है इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये राइबोसोम है। इसके बारे में अपन एक्सप्लेन करेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। एक बार आप स्ट्रक्चर देख लो अच्छे से, ठीक है। राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, जो इसको क्या कर रही है, आउटर कवरिंग कर रही है, ठीक है। जो इसको क्या कर रही है, देखो ये रेड कलर की, वो क्या कर रही है, इसको कवरिंग कर रही है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम सुना है, उसको आपने सुना होगा कि उसका जो सेकंड नाम है उसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी क्या एक ऑर्गेनल्स है सेल का। रफ 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 मतलब रफ एंडोथेलियम रेटिकुलम, ठीक है। रफ रफ पाई जाती है सेल ऑर्गेनल्स में, और एक पाई जाती है स्मूथ ठीक है, स्मूथ एंडोथेलियम रेटिकुलम, ठीक है फ्रेंड्स। वो भी अपन पढ़ेंगे। राइजोसोम पाया जाता है इसका एक ऑर्गेनल्स, एक है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक सेल की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अपन और अब इसके सिंगल जो ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन अपन पढ़ रहेंगे अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन, जैसे अपनी अब आपने जो डायग्राम था सेल का, उसमें देखा था कि जो आउटर कवरिंग थी, ठीक है, सेल की जो आउटर कवरिंग थी उसका नाम क्या था, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल को क्या कर रही थी, कवर कर रही थी। तो इसमें भी यही है, इट इज ए आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल, मतलब आउटर कवरिंग है जो क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, 3 कंपोनेंट से, ठीक है। वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखो। एक तो होता है प्रोटीन, एक होता है प्रोटीन, एक होता है लिपिड, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। वो किन किन से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से, ठीक है, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। सबसे ज़्यादा किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी परसेंट, 55%, ठीक है। 55% किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से। और उसके बाद लिपिड से कितनी परसेंट, 40%, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से लगभग 5% जो कंपोनेंट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के, उसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे है साइटोप्लाज्म। अब आगे है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्म बाई 80% ऑफ वाटर, मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें 80% क्या होता है, वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। और इस इन साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब उसमें जो फ्लोट मतलब होता है तैरना, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनल्स है उसमें जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक। सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको सेल कंट्रोलर भी बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वही जो सेल की जो ऑल एक्टिविटीज है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल कंट्रोलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है। क्योंकि
जो सेल की जो सभी एक्टिविटी है, ऑल एक्टिविटीज है, उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके जो सराउंडिंग है, ठीक है, उसके सराउंडिंग है वो क्या पाई जाती है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे है कि जो न्यूक्लियस है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले रिसर्च लिया, ठीक है, कि ये क्या करता है, जो न्यूक्लियस जो सेल की जो एक्टिविटी है, ऑल एक्टिविटी है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसको क्या, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखा होगा, देखो, इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या करता है? इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या करता है? जो सेल की जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड फंक्शन है इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और इसका जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है? कि जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक है, उसको क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, आगे है इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और उसका अगला फंक्शन है कि ये जो हमारा जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है इट हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन में भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बिना सेल डिवीजन के, ठीक है, बिना जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, बिना न्यूक्लियस के जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक न्यूक्लियस है वो जब डिवाइड होगा दो भागों में, ठीक है, तभी दो सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो सेल डिवीजन में भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, लास्ट है इसमें इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, जो आरएनए का जो सिंथेसिस है उसमें भी हेल्प करता है कौन? आपका न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है गोल्जी बॉडी। ठीक है, अगला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो कौन सा है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, एक सबसे पहले जो डिस्कवर की गई किसकी? गोल्जी बॉडी थी। ठीक है, वो किसने की? केमिलो गोल्जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, और किसने की? केमिलो गोल्जी ने। ठीक है, इसलिए गोल्जी नामक जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उसने खोज की, इसलिए इसका नाम क्या होगा, क्या पड़ा? गोल्जी बॉडी। ठीक है, कब की? 1858 में। ठीक है, कब की उन्होंने? 1858 में। गोल्जी बॉडी क्या होते हैं? इट इज ए मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनल्स that help in processing and packaging of protein which formed by ER। ठीक है, एंडोथेलियम रेटिकुला। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है? वो क्या होती है? मेम्ब्रेनस बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनल्स है जो किस में हेल्प करती है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की जो पैकेजिंग होती है उसमें हेल्प करती है। जो प्रोटीन है वो किससे फॉर्म होती है, मतलब किससे बनती है? एंडोथेलियम रेटिकुला। ठीक है, उसको क्या करती है? ये पैकेजिंग करती है। ठीक है, और उसको क्या करती है? आगे की तरफ मूवमेंट कराती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है एंडोथेलियम रेटिकुला। ठीक है, आगे है एंडोथेलियम रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, एंडोथेलियम रेटिकुला है, तो रेटिकुलम है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है रफ रफ ईआर। ठीक है, रफ एंडोथेलियम रेटिकुलम। ठीक है, एक होता है स्मूथ स्मूथ एंडोथेलियम रेटिकुलम। ठीक है, तो रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोथेलियम रेटिकुलम है, वो क्या करता है? प्रोटीन प्रोटीन है, ठीक है, उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, वो भी दो प्रकार के होते हैं एंडोथेलियम रेटिकुलम। ठीक है, कि जिसपे जैसे जिसपे प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, जिसपे प्रोटीन पाई जाती है वो तो क्या है? रफ एंडोथेलियम रेटिकुलम। जिसपे प्रोटीन अब्सेंट है, जो प्रोटीन के मोलिक्यूल्स अब्सेंट है, वो क्या है? स्मूथ एंडोथेलियम रेटिकुलम। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखो ये एंडोथेलियम है, ठीक है,
इसकी जो सरफेस है, ठीक है, उसकी सरफेस है क्या क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये है जहाँ पे जो एंडोथेलियम ईआर है, सॉरी एंडोथेलियम रेटिकुलम है, उसकी जो सरफेस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है, उसको क्या, उसको बोलेंगे अपन रफ ईआर या रफ एंडोथेलियम रेटिकुलम, ठीक है। और जिस एंडोथेलियम रेटिकुलम पे जो प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोथेलियम रेटिकुलम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है, आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको इसका नाम जो सेकंड नाम है उसको अपन बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि जो सेल है उसको जो एनर्जी है, ठीक है, उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एटीपी है, ठीक है, उसके फॉर्म में जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले वो किसने की थी, अल्बर्ट वॉन कोलिगर ने, ठीक है, अल्बर्ट वॉन कोलिगर ने जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी, ठीक है। कब की थी, 1857 में, ठीक है, कब की थी, 1857 में। जो साइंटिस्ट थे अल्बर्ट वॉन कोलिगर, उन्होंने 1857 में जो माइटोकॉन्ड्रिया थी उसकी डिस्कवर की थी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो आपने लिखा है इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी, ठीक है, बाय बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, ठीक है। किसके ऑक्सीडेशन से, प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के जो ऑक्सीडेशन होता है, इसका जो डाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बाद में किसका फॉर्मेशन करता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। जो एटीपी क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। तो जो सेल्स ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जो फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है लाइसोसोम, आगे है लाइसोसोम, लाइसोसोम। जो अगला जो सेल ऑर्गेनल्स है फ्रेंड्स वो क्या है, लाइसोसोम। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि जो इसमें जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, ठीक है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, ठीक है, कौन सा, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, सेल को क्या करता है, अपनी सेल को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है, मतलब अपनी सेल को क्या होता है, वो इसका क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है राइबोसोम। अगला जो सेल ऑर्गेनल्स है फ्रेंड्स वो है राइबोसोम। जो राइबोसोम है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, या प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ जो राइबोसोम है उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो सेल में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो था इसमें अपन ने डिस्कस किया है सेल, व्हाट इज सेल, ठीक है, कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, इसकी जो सेल उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो सेल एक सेल होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने इस वीडियो में ये डिस्कस किया है, ठीक है। जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन एक नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो स्टूडेंट है नर्सिंग वाले
नर्सिंग वाले हो या फिर नीट वाले हो, ठीक है, या फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी तक ये वीडियो आप पहुँचाओ, ठीक है, और कमेंट करके हमें बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।